Guys, today I want to talk about something which is a major issue, and God knows what is happening to this nation. So, there are certain things that I need to address. So, before that, Happy Independence Day and Radhe Radhe, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जन्माष्टमी भी है. तो एक चीज़ है जो हम लोग बहुत, आई थिंक द होल लॉट ऑफ इंडियंस, पता नहीं, वो बोलते हैं ना कि किसी किसी के जॉब कहीं और लगी है, तो इंडिया के बाहर भी है, लेकिन वो लोग भी आज बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है. एंड आई एम वेरी श्योर दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ इंडिया. एंड यस, सो एक तरफ वो चल रहा है, दूसरी तरफ ऐसा है कि मातम मनाया है अपने अपने घरों में, जहाँ पे उन लोगों ने कोई गलती नहीं की है ना. तो इस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ. तो जो लोग हैं जिसको लगता है कि अरे ये फिर से आ गई गाली सुनाने के लिए, या फिर से आ गई चिल्लाने के लिए, फिर से आ गई धमकाने के लिए, जो भी लगे तुम लोगों को, वैसे लोग यहाँ से जाए तो अच्छा है. बिकॉज यही होने वाला है इस पूरे वीडियो में. तो तुम जैसे लोग यहाँ पे ना ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सच्ची बातें उन्हीं को कड़वी लगती है क्योंकि जो हज़म नहीं कर पाते हैं, है ना. हज़म कुत्तों को नहीं होता है. जैसे घी जो है, अगर हम कुत्तों को दे, वो हज़म नहीं होता है. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर सच्ची बातें तुम्हें हज़म नहीं हो रही है तो यहाँ से जाए तो अच्छा है. यही मैं बोलना चाहूँगी. और रही बात जो मैं बात करना चाह रही थी, सबको पता है कि मेकओवर यश के साथ क्या हुआ है ना. मैं उनको जानती भी नहीं थी. एज अ यूट्यूबर ऑल्सो आई हैव नेवर सीन हिज वीडियो. ना मैं देखती थी, ना मैं कुछ भी, मुझे नहीं पता है उनके बारे में. इसके पहले एक लड़की थी जिसने ऐसे ही सुसाइड किया था, ऐसे ही सुसाइड किया था. और वो बात मुझे बहुत शॉकिंग लगी, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी 25 और समथिंग, उसी एज की थी वो. और उसने ये सुसाइड किया है. भले वो लगती तो नहीं थी, थोड़ी बहुत एल्डरली लगती थी, लेकिन बट एक्चुअली शी वॉज गोइंग टू बी 25 इन अदर 2 days. उसने भी सुसाइड की थी बिकॉज ऑफ पता नहीं क्या है, बिकॉज सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, या नेगेटिव कमेंट्स की वजह से है, कि जो भी है, आई डोंट नो व्हाट. वैसे ही ये जो पर्सन है, दैट इज़ मेकओवर यश, ये तो उन्होंने, मतलब जो भी था, है ना, जो भी था, जैसे भी था, बहुत हंसी खुशी परिवार का था. Of course, he didn't belong to a very good, well-to-do background or something, but whatever it was, he belonged to a good family, है ना. He belonged to a good family, अच्छे लोग थे. ये सब मैं इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि जब ये न्यूज़ आया ना, तब मैं देख रही हूँ इनके जो वीडियोस है, तभी मैं देख रही हूँ. पहले मैं जानती भी नहीं थी कि ये कौन है. तो व्हेन पीपल स्टार्टेड हल्ला मचा रहे थे कि ऐसा हुआ, तो आई वांटेड टू सी कि हु इज़ दिस. जैसे मैंने वो लड़की के बारे में भी मैंने जानी है, उसकी भी मैंने वीडियोस देखी है, जिसने सुसाइड की थी थोड़े महीने पहले की बात है. उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये आना शुरू हुआ, जैसे सुसाइड का मैं बोल रही हूँ. अभी ये मेकओवर यश का आया है, 5-6 दिन पहले की बात है. और आई थिंक कल उन्होंने वो जो कार्यक्रम जो भी होता है,
उन्होंने वो किया है घर में। तो वजह क्या है? लेट्स गो टू द मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये जो लोग मर रहे हैं तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग बहुत खुश रहोगे ज़िंदगी में? जिसने भी ये नेगेटिव कमेंट्स किया है, जिसके वजह से किसी ने इतना बड़ा कदम निकाला है, मतलब इतना बड़ा स्टेप, ऑलमोस्ट टू एंड दैट पर्सन्स लाइफ, इतना बड़ा स्टेप अगर कोई ले रहा है तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे लाइफ में अभी आज के बाद क्या क्या होने वाला है। जिसने भी किया है, नाउ डोंट टेक दिस, आई डोंट वांट नाउ एवरीबॉडी टू टेक दिस ऑन देमसेल्फ, यू अंडरस्टूड? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। जिसने जाके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और किया है, भले ही वो मेकओवर यश का हो या किसी का भी हो, मैं बोल रही हूँ, इवन फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए भी हो, मैं तो वैसे तो मैं यूट्यूबर हूँ नहीं पहले तो, लेकिन फिर भी मेरे लिए भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं जो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बाकी लोगों को तो बहुत आ सकते हैं, ये मेरा मानना है, क्योंकि आई एम परफेक्ट। एंड अगर मुझे इतना बैड कमेंट्स आए हैं इन 10 महीनों में, आज भी मैं बोल रही हूँ, तो ये जो लोग हैं जिनके लिए आ रहे थे और जो भी हुआ था, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये जो मेकओवर यश है, उन्होंने तो मतलब एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि ही बिलोंग्स टू अ LGBTQ कम्युनिटी, है ना? ही एक्सेप्टेड दैट, सो व्हाट? मतलब तुम लोगों को क्या मतलब तुम्हारा बाप का नेशन है या तुम्हारे परदादा का कंट्री है ये इंडिया? हो कौन तुम लोग जो ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं? हो कौन तुम लोग? अरे जीने दो यार, कोई भी हो, मैं बोल रही हूं, कोई भी हो, भले ही वो रंडी ही क्यों ना हो, जीने दो। तुम लोगों की वजह से कोई मर रहा है, इतना बड़ा कदम ले रहा है अपने लाइफ में, मतलब वो तो गया और गई, जो भी है, अगर लड़का है लड़की है कोई भी हो, वो तो गए, लेकिन जो फैमिली है उनके, हैव यू मीन्स आर यू इवन ह्यूमन पीपल? मैं तो जानती भी नहीं थी ये कौन था, ये मेकओवर यश, और जब से ये हुआ है तब से जब मैं देख रही हूँ उनके जो वीडियोस देख रही हूँ, आई हैव सीन कि वो कुछ लोगों को वो वापस बोलते भी थे, वो कमेंट्स निकाल के शॉर्ट्स में निकाल के वो बोलते भी थे वापस। तो एज लॉन्ग एज आई हैव सीन वो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ने ऐसा कदम निकाला है, मतलब टू एंड हिज लाइफ। लालत है तुम जैसों पे, मतलब उनको तक तुम लोगों ने नहीं बख्शा। मतलब एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो बहुत अच्छा बोलता है, जब वो कुछ बोलता भी है ना वापस, जब नेगेटिव कमेंट्स को, जब वो मिरर को ऐसे फेस करके वो ऐसे बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग। मुझे तो अभी तक मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि कैसे ऐसे एक इंसान कैसे मतलब ये स्टेप ले सकता है। एंड इट इज़ वेरी 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 डिस्टर्बिंग टू सी। शायद आई थिंक उनके 2 बहनें भी थे, शायद 2 बहनें हैं शायद उनके, वो भी है, उनके पेरेंट्स है, और उन्होंने एक वीडियो में कहा भी था कि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सबको ऐसे फैमिली मिले, ऐसे सब उन्होंने कहा भी है किसी वीडियो में। तो मतलब ही डिडंट हैव एनी, आई डोंट नो इफ ही हैड और नॉट, बट दैट इज नॉट द थिंग, द पॉइंट इज नॉट दैट। लेकिन तुम लोगों की वजह से किसी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब हुआ
है ना। अभी तो वो जो हेटर्स है, वो जो जलने वाले लोग हैं, जो इनके पीछे भी पड़े थे, पता नहीं कुछ न्यूज़ आ रहे हैं कि कुछ लोग डायरेक्टली भी पीछे पड़े थे। नाउ आई डोंट नो ये लोग कौन है जो ऐसे मतलब पीछे पड़ जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने से तुम बच जाओगे? मार तो दिया तुमने, है ना, तुम लोगों ने मार दिया उस इंसान को। ओके, मेरे लिए तो वैसे ही है। आई विल नॉट कंसिडर इट एज अ सुसाइड। अगर कोई नेगेटिव कमेंट से कोई मर रहा है ना, या फिर इवन इफ इट इज अगर फैमिली इशू में भी किसी के गंदा बोलने से या गलत बोलने से अगर कोई इतना बड़ा स्टेप ले रहा है या ले रही है, अगर लड़की है तो मतलब तुम लोगों ने ही मार डाला है। हमने तो ये बहुत सुना है, जैसे शादीशुदा लोग हैं, जैसे लड़कियां हैं, वो डाउरी पूछते रहते, उसके वजह से लड़कियां जाके सुसाइड कर रही है। ये तो हमने बहुत सुना है, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ ये सब बातें। तो दीज थिंग्स, यू नो, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। चाहे वो कुछ भी हो, इवन इफ इट इज गोइंग टू बी वाइस वर्सा, जैसे शादी होके लड़की ने लड़के को मार डाला हो या कुछ भी किया हो, जो भी हो, सी आई एम नॉट, मैं किसी का वो नहीं ले रही हूँ, लड़की जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूं तो लड़की का वो, आई एम नॉट डूइंग दैट। कोई भी हो, लेकिन अगर कोई भी लड़का हो, लड़की हो, किन्नर हो, या कोई भी LGBTQ कम्युनिटी के कोई भी हो, रेनबो कम्युनिटी के हो भी, अगर कोई ये कदम उठा रहा है ना अपने आप को मार डालने का, इसका यही मतलब है कि तुम लोगों का काउंटडाउन शुरू। वेट एंड वॉच, काउंटडाउन आज से शुरू होगा तुम लोगों का। और ये मैं बोल रही हूं, वो भी जन्माष्टमी के दिन ये बात मैं बोल रही हूं। वेट एंड वॉच एंड रिमेंबर दिस, कर्मा इज अ बिच। ओके, वो बोलते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और चाहे वो कोई भी हो, मैं बोल रही हूं, चाहे वो कोई भी हो, जिस के कमेंट्स की वजह से किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचा, अगर कुछ हर्ट हुआ है, तो वो डेफिनेटली उनका काउंटडाउन शुरू। वेदर यू टेक इट और लीव इट, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। और शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को, जो लोग, अगर तुम अच्छा बोल नहीं सकते ना, भले वो किसी के लाइव में हो, किसी के शॉर्ट्स में हो, किसी के वीडियो में हो, अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। तुम सपोर्ट नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, तो चुप रहना सीखो लाइफ में। एंड आई एम शॉक्ड that an Indian is doing this to another Indian. And yes, I am talking this on an Independence Day. बहुत लोग प्राउड है ना इंडियन होने का। अपने साथ ही ये पूरा फाइट करना, ये सब तुम लोगों को बहुत मजा आता है ना अपने आप में ही, मतलब इंडियंस के साथ ही। अरे हाँ, जो भी आर्मी लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं, वो वहां पे सोल्जर सब लोग वहां पे मर रहे हैं हमारे देश को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। और यहां पे बस 10 रुपए का रिचार्ज करके बैठ जाओ और किसको किसको गाली देना है, किसको नेगेटिव कमेंट करना है, किसको क्या बोलना है, भले वो उस कम्युनिटी में हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी बोलना है कि अरे तू तो उस कम्युनिटी के हो। अरे इसने तो एक्सेप्ट कर दिया है ना, ये जो मेकओवर यश है, इसने तो एक्सेप्ट कर दिया कि वो उस कम्युनिटी के है, तो छोड़ दो। नहीं, तब भी नहीं छोड़ना है लोगों को। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन। कोई किसी भी कम्युनिटी का हो या कोई भी, ये मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ, ये जो है कि किसी की शादी हुई है, नहीं हुई है, कितने बच्चे हैं, तुम्हारी उम्र क्या है, ये सब मतलब तुम लोगों से क्या लेना देना। पहले तो कि उसकी पता नहीं कितनी भी शादी हुई हो, कितनी भी बच्चे हुआ हो, कितनी भी मतलब उम्र की हो,
तुम्हारा क्या लेना देना? अगर उसने वीडियो डाली है तो देख लेना, अगर उसने वीडियो डाली है तो। अगर नहीं है तो चुप रहो। अगर वीडियो नहीं है उसकी शादीशुदा की या किसी भी चीज की, और फिर भी अगर तुम लोग ये बोलते हो नहीं नहीं वो तो इस उम्र की है, नहीं नहीं वो तो आंटी है, अरे उसने पता नहीं कितने शादी किए, उसने पूरा छुपा के रखा होगा, बच्चों को भी छुपा के रखा हो, बड़े बड़े बच्चे भी हैं, अगर ये सब तुम लोग अपने ही कहानी बनानी है तो बनाओ, बट डोंट डू देयर मेक फन ऑफ अदर्स। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी सोच की प्रॉब्लम है। Go and get yourself treated. No, seriously I'm telling you, it is a mental issue. जब तक वो इंसान बोलेगा नहीं, जब तक वो इंसान कुछ कहा नहीं है, जैसे मैंने किसी के बारे में अगर कुछ कहा भी है, वो तो वीडियो में है, विदाउट वीडियो में ना दिखे मैं कुछ ऐसे ही कुछ बोल नहीं देती हूं। वीडियो में दिखा है कि उनकी शादी हो रखी है, उन्होंने सिंदूर लगा रखा है, या कुछ भी हो, बच्चे हो, ये हो, जो भी हो, उन्होंने खुद बोला होगा। मतलब कुछ भी बोलने का, कुछ भी मतलब अपने मन का कहानी बोलते ना, मतलब कुछ भी ऐसे कुछ भी बना के ऐसे बोलते रहो। सी, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन तुम लोगों की वजह से ऐसे जो जान जा रही है ना, जिसकी भी मैं बोल रही हूं, भले ही वो लड़का हो, लड़की हो, किन्नर हो, कोई भी हो, है तो इंसान ही ना। इवन दो इफ ही और शी और whoever it is belongs to an LGBTQ community also, they are human only, right? और तुम लोगों की वजह से वो तो मर गए, लेकिन उनके जो आत्मा को अभी शांति मिलेगा या नहीं वो भी एक है, बिकॉज ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जाके वो लोग अपने आप को खत्म कर दिया। ये नेगेटिव सुन के हम लोग तो यही प्रे कर सकते हैं कि मेकओवर यश हो या कोई भी हो, मैं बोल रही हूँ जिसने सुसाइड किया है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, मैं तो यही बोलती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति जल्द से जल्द मिले और अगले जन्म में हेल्दी और हैप्पी और लॉन्ग लाइफ दे, अच्छे फैमिली दे, और ऐसे जो भी परेशानी इस जन्म में हुआ है वो कभी ना हो। हम लोग तो यही प्रे कर सकते हैं, लेकिन यू पीपल, तुम लोग मर नहीं रहे हो। आई मीन दैट इज रियली स्ट्रेंज। जो लोग ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं 10 रुपए का रिचार्ज करके, ये लोग मर नहीं रहे, मर तो कोई और रहा है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू पीपल, आई माइट साउंड वेरी रूड और वेरी ब्लंट एंड ऑल दैट, यस वो तो मैं हूं। अभी तो वो एक क्या बोलते हैं, अभी नहीं, स्कूल डे से मेरा वो एक टैग है कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत ये है, यस बहुत रोप से बात करती है। हाँ, मेरा बोलने का तरीका ऐसा ही है, बहुत रोप से बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है ना, इसलिए मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना सुपर चैट की, ना किसी की, है ना। मेरे पास सब है, तो इसलिए वो शायद वो आवाज़ में भी है, वो रोब है मेरे को। यू अंडरस्टूड? तो यस, रही बात तुम लोगों की, तुम्हारे जैसे कमेंट्स को अगर तुम्हें लगता है कि SPR ऐसे कदम उठाएगी, तो ये तो होने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो दिखाने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे ये जो मेकओवर यश है, जैसे मैंने देखी है वो तो बहुत स्ट्रांग लग रहा था, जैसे भी था वो स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, वो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा है। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये जो कदम उन्होंने ये जब उठाया। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे वो लड़की थी, और बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, इंस्टाग्राम के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दिखने में तो स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। यू नो वाई?
बिकॉज शायद जब वो एक कमेंट आता है ना तो वो एक रिएक्शन बहुत लाउडली कर देते हैं, लेकिन उनके घर में क्या हो रहा है या फिर उनके लाइफ में क्या हो रहा है या फिर रियलिटी में ना क्या उनको डिस्टर्ब कर रहा है, नोबडी नोस। जैसे किसी ने कहा है कि हम देख के किसी का भी कुछ भी पता नहीं कर सकते, कुछ भी, ना उम्र का, ना उनका पर्सनल डिटेल्स, ना कुछ हम पता कर सकते हैं, ना उनका हेल्थ का प्रॉब्लम या कुछ भी। मैं बोल रही हूं देख के वी कैन नॉट फाइंड आउट कि उसको ये प्रॉब्लम है, या फिर इवन इफ इट इज अबाउट इवन डिप्रेशन ऑल्सो, इवन इफ इट इज अबाउट डिप्रेशन, इवन इफ इट इज अबाउट एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, आजकल तो बहुत कॉमन है। पीपल डोंट डिस्कस अबाउट इट। पीपल थिंक दैट ओ डिप्रेशन है तो मेंटली मतलब अनस्टेबल है। मेंटली अनस्टेबल नहीं होते हैं, डिप्रेशन अलग चीज होते हैं। मेंटली रिटार्डेड लोग जो है वो अलग होते हैं। वो जैसे मैं कुछ लोगों को मैं मजाक पे तौर पे मैं सुनाती भी हूँ, कुछ लोगों को मेंटल हॉस्पिटल बोल के, वो मेंटली रिटार्डेड है वैसे, लेकिन डिप्रेशन जो होता है वो अलग है। एंजाइटी जो होता है वो अलग है, उसमें बहुत पढ़ने की जरूरत है। एंड मैंने भी बहुत लोगों को मैंने वापस दिया है, बहुत लोगों को, जैसे मीन्स आई एम टॉकिंग, अभी मैं वो बार बार वो कम्युनिटी लेना नहीं चाहती, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं किसी भी कम्युनिटी से अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं फॉर हूं ना मैं अगेंस्ट हूं। इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सीख लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सीख लेना या फिर किसी से पूछ लेना जो पढ़े लिखे हो। आई एम नॉट फॉर एनी कम्युनिटी, नेदर अगेंस्ट अ कम्युनिटी। यू अंडरस्टूड? गॉड हैज ब्लेस्ड मी टू बी अ गर्ल दिस इस जन्म में। आई एम परफेक्ट, है ना, मेरा ओरिएंटेशन स्ट्रेट है, आई एम परफेक्ट, बट दैट डजंट मीन I will make fun of the other community or the other people. No. ये सबसे बड़ा पाप होगा, सबसे बड़ा। जस्ट बिकॉज भगवान ने मुझे परफेक्ट बनाया है तो मैं बाकी लोगों को मैं मजाक उड़ाऊं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में अगर देखे हो मेरा जो लाइव होता था, जब कोई ऐसे ट्रांसजेंडर भी बोलते थे, ये बोलते थे गाली में, तब भी मैंने उनका साथ दिया है, ट्रांसजेंडर का साथ दिया, और मैंने कहा है कि तुम्हें गाली देना है गाली दे, बट डोंट यूज दिस वर्ड किन्नर और ये सब यूज मत करो। ये मैंने बहुत बार कहा है लाइव में। इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो हूं, वही मैं बोलना चाहती हूं। मुझे वो घमंड नहीं है कि मैं आई एम परफेक्ट, मतलब भगवान ने मुझे परफेक्ट बनाया है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि LGBTQ कम्युनिटी परफेक्ट नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इट्स ओके। भगवान ने उनको वैसे बनाया है, वो लोग वैसे हैं, जैसे भी है वो खुश रहे। मैं तो यही बोलती हूँ कि जो जैसे भी है वो खुश रहे अपने अपने लाइफ में। लेकिन मुद्दा तब हुआ जब मेरा, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा, जब कंट्रोवर्सी हुआ तब मोस्टली इट वाज बुढ़िया थे, ये थे, आंटीज थे, बाकी सब थे, लेकिन उसमें एक किन्नर भी थी, उसने मेरे को बहुत कुछ कहा है। वो मुझे थोड़ा बहुत इरिटेट हुआ कि बाकी सब लोग चुप बैठ रहे, ये ज्यादा क्यों बोल रही है। तभी मैंने वो मीन्स आई स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट दैट पर्सन। बस इट वॉज एक्चुअली अगेंस्ट ओनली दैट पर्सन, नॉट अगेंस्ट द कम्युनिटी, इट वॉज ओनली अगेंस्ट दैट। अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टूड? वही था। एंड आई एम नेवर आई टोल्ड यू राइट, इनफैक्ट मैं सिर्फ उस चीज से अगेंस्ट हूं जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, भले ही, मैं बोल रही हूं, भले ही वो इवन इफ इट इज फॉर अ किन्नर ऑल्सो, अगर एक ट्रांसजेंडर के लिए भी तुम एक नेगेटिव कमेंट्स करते हो, उसके लिए भी मुझे बहुत ज्यादा, मतलब वो बीपी रेस होता है, क्योंकि वाई डू यू डू इट? मतलब क्या पता कि वो इंसान अभी वो सुन सुन के वो कई गलत स्टेप ना ले ले।
हमेशा किसी का दिल जो है ना कभी दुखाना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेरा जो भी था, मेरा सिर्फ एक रिएक्शन है, किसी भी चीज का हो, मैं बोल रही हूं सिर्फ एक रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ बोला है। अगर देखना चाहते हो, अगर उन्होंने वो लाइव ऑन करके रखा है तो जाके देख लेना। बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में, इसलिए मेरा एक रिएक्शन निकलता है उस इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी हो। But I'm just trying to say that why do you have to make fun of anybody? I am saying भगवान ने जैसा बनाया है वो अच्छा है। जैसे एक लेडी ने एक वीडियो बनाई थी जब ये मेकओवर यश का हुआ था, तब उन्होंने एक लेडी ने बनाई थी, वो ऑफ कोर्स बहुत क्या बोलते हैं, गवार टाइप्स, बहुत गाँव वाली तो दिखती है, जैसे दिखती है तो वो गाँव वाली दिखती है। वो उन्होंने भी ये बात कही है कि अरे बनना चाहिए, अगर इंसान के हाथ में होता है तो वो भी शायद ऐश्वर्या राय बन के बैठे, लेकिन भगवान ने उन्हें जैसा बनाया है वैसे वो रहेगी ना, वो तो वैसे ही रहेगी जैसे भगवान ने उसे बनाया है और जहां पे उन्हें भगवान ने उन्हें रखा है। अभी मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा एक माहौल दिया है, मीन्स इन अ सिटी लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम ब्रॉट अप इन अ सिटी लाइफ, आई एम नॉट ब्रॉट अप हियर, आई एम ब्रॉट अप इन डिफरेंट सिटीज एंड बट जो भी सिटीज था वो सब वेल ऑफ सिटीज है। शायद इसकी वजह से मेरा इंग्लिश थोड़ा ज्यादा बेटर है हिंदी से भी, एंड आई हैव गॉन टू अ वेरी गुड स्कूल, इंग्लिश मीडियम एंड अ वेरी गुड स्कूल, वेल टू डू स्कूल। तो शायद इसलिए मेरा वो बात करने का वो ऐसा वो अंदाज भी है, वो बोलते हैं ना रोब दिखाती है, ये करती है, वैसी ही है। अभी क्या कर सकते हैं। और रही बात मेरी आवाज की, मेरी आवाज ऐसी ही है, अभी मैं आवाज का मैं कुछ कर नहीं सकती। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा तो बरदान की जैसा आवाज है, हस्की है। कुछ लोग बोलते नहीं, दिस इज द वे यू शुड टॉक। वी डोंट लाइक पीपल, वी डोंट लाइक गर्ल्स जो बहुत क्रीची साउंड करते हैं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी वो पसंद नहीं है। मुझे मेरी आवाज मुझे बहुत पसंद है, और ये इसमें कोई गवर्नमेंट वाली बात नहीं है। जनरली मुझे पता नहीं, वो जो क्रीची आवाज होती है ना गर्ल्स की, मुझे वो पसंद नहीं है, जो बहुत क्रीची होता है। आई लाइक पीपल जो थोड़ी बहुत हस्की हो, थोड़ी बहुत, जैसे रानी मुखर्जी की आवाज है और जैसी बहुत वैसे, आई लाइक दैट काइंड। मुझे वैसे पसंद है, मुझे वैसे जो आवाज है ना वो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तुम लोगों की कमेंट्स करने से या कुछ भी नीचा गिराने से, तुम ऐसे दिखती हो, तुम वैसे दिखती हो, तुम ऐसी हो, तुम ये हो, who the fuck is bothered? Who the fuck is bothered? तुम्हें जो लगना है लगे, who the fuck is bothered? है ना। बट दैट डजंट मीन कि सब लोग मेरे जैसे होंगे। एंड यू डोंट नो कि जस्ट बिकॉज मैंने अभी तक वैसा कदम नहीं उठाया है, डजंट मीन कि सब लोग मेरे जैसे होंगे। वैसे भी नहीं हो सकता, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं कि शायद वो दिखाते बहुत स्ट्रांग है, लेकिन है बहुत वीक अंदर से, दे कैन नॉट टेक इट, तभी जाके ये ऐसा कदम उठाते हैं। दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू दैट, मैं तो बोलती हूँ 1000 तो क्या, पता नहीं कितने बार तुम लोग सोच सकते हो ना, उतने बार सोचना किसी को गलत कमेंट करने से पहले, भले ही वो लाइव में हो, शॉर्ट्स में हो, रील्स में हो, कहीं भी हो, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब और एनीवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सोशल मीडिया, और इवन आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो डायरेक्टली भी मिलते हैं ना, डायरेक्टली भी अगर किसी को मिलते हैं, एंड अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मतलब यू आर नॉट लाइकिंग दैट पर्सन्स लुक, or you're not liking that person's voice, or you're not liking that person's way of talking or the way of standing, just move from there. Instead of standing there and making that kind of a look and giving that cringe, and then after that commenting something bad. तुम्हें पता भी नहीं है कि उस इंसान पे क्या बीत रही होगी उस टाइम पे।
जब तुम ये सब जो कमेंट कर रहे हो ना, जो गलत कमेंट्स करते हो, उस टाइम पे उस लड़की पे या उस लड़के पे या किन्नर पे या किसी भी कम्युनिटी के कोई भी हो, उस टाइम पे वो क्या, मतलब उसके मन में क्या चल रहा होता है ना? वी डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज फेसिंग. भले ही वो उसका पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, या कुछ भी हो सकता है, हेल्थ रीजंस भी हो सकता है. बिकॉज इट हैज हैपेंड टू मी, जब क्योंकि मेरा लास्ट ईयर जब मेरा वो हेल्थ का ये था, आई रिमेंबर आई वॉज नॉट एबल टू पिक थिंग्स प्रॉपरली एंड ऑल दैट. आई नो पीपल यूज टू कमेंट ऑन दैट ऑल्सो, जब मेरे हाथ से कुछ छूटता है एंड ऑल दैट. लास्ट ईयर की बात बोल रही हूँ. अभी आई एम वेरी परफेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट वो इमीडिएट वो जो एक कमेंट करना, ऐसे करना, या फिर इमीडिएटली क्या कर रहे हो ऐसे, इवन दैट कैन हर्ट समबडी. इवन दैट ऑलवेज इफ यू कांट बिहेव प्रॉपरली ना, मैं तो यही बोलती हूँ कि चुप रहो, है ना? अगर तुम बिहेव, ठीक है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम अनपढ़ हो, गवार हो, ये हो, कुछ भी हो, चुप रहो बस. तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस चुप रहो. डोंट मेक दैट काइंड ऑफ फेस. डोंट कीप लुकिंग एट समबडी. मैंने देखी है बहुत सारे लड़कियां भी है, लड़के भी है, जो किसी को देखते तो देखते रहना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लर्टिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉकिंग. फ्लर्टिंग अलग बात होती है, ये स्टॉकिंग है. एंड गिविंग दैट काइंड ऑफ एज इफ ये पता नहीं कहाँ के ये है, अभी उसको मार डालेंगे, वैसा वाला लुक देना. तुम्हें क्या लगता है कि तुम, ठीक है, तुम बहुत शक्तिमान हो, तुम बहुत ये हो वो हो, और तुमने अगर मार भी डाला उसे, ओके, लेट अस इमेजिन कि तुम ऐसे देख रहे हो कि तुम उसको मार डालोगे, है ना, या फिर गाली दोगे, और या फिर उसको बहुत बुरी तरीके से उसको मार के तुम उसको मार ही डालोगे. तुम्हें क्या लगता है कि भगवान तुम्हें छोड़ेंगे? इसके बाद मैं बोल रही हूं, तुम्हें लगता है हर कर्म का जवाब जो है ना, यहीं पर भोगना होता है, यहीं पर, चाहे वो कोई भी हो, भले कितने ही पावर क्यों ना हो, कितने ही भले शक्तिमान क्यों ना हो, या कुछ भी हो, तुम जैसे भी दिखते हो, अरे तुम्हारे पास पता नहीं कितने प्रॉपर्टी है, कितने ये है, मेरे पास, मुझे बड़े बड़े लोग मैं जानता हूँ, जानती हूँ, जो भी हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि एक बार तुमने उसको डिफेम कर दिया, उसको नीचा कर दिया, ठीक है, उसको मार ही डाला, यू थिंक यू विल नॉट गेट इट बैक फ्रॉम गॉड? डू यू रियली थिंक सो? सोच के देखना एक बार. इसलिए मैं बोलती हूँ, जितने भी ये जो लोग है ना, जो बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग वही कदम उठाएंगे, है ना? और एक एक करके उठाते रहे. फिर भी सी फॉर उस टाइम पे तुम्हें लगेगा, जो भी हेटर्स है, जलने वाले लोग हैं, वो लोगों को लगेगा हाँ ओके, वी आर वेरी हैप्पी, जिससे हम जलते थे वो मर गई, या फिर वो मर गया, है ना, उसका वो जो हो गया पूरा, ये सब क्रियाक्रम वो सब हो गया, उसके बाद का क्या? इट कम्स बैक टू यू ओनली. रिमेंबर दैट, इट विल कम बैक टू यू. भले ही वो 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, इट विल कम बैक टू यू. 20 साल, 30 years, 40 years होने दो, बट इट विल कम बैक. जन्माष्टमी भी है, तो विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है ना, वो भी याद रखना, वो भी राउंड ही है, याद रखना ये बात.
एंड जो भी है सी, मैं ये सब मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि कितना भी करो तुम लोग तो वही करते रहोगे। 10 रुपए का रिचार्ज का औकात ही है तुम लोगों का, यही करोगे और यही करते रहोगे। यू अंडरस्टूड? और जो मैं बोल रही ना वही चीज़ मुझे कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि यू कैन टर्न अराउंड एंड सी मेरे पास सब कुछ है। यू अंडरस्टूड? वाईफाई हो, एसी हो, ये हो, सब है। यू अंडरस्टैंड? तो मैं जो बोलती हूँ ना वही चीज़ मुझे कॉपी पेस्ट मत करना कि तू ही वही है, तू ही ये है। डोंट से ये जो बचपना है ना, ये ग्रो अप या पीपल, ग्रो अप। मैं तो यही बोलूंगी। इवन स्कूल के जो बच्चे हैं ना, दे नो हाउ टू काउंटर अटैक, दे नो हाउ टू गिव इट बैक। स्कूल के बच्चे भी, 4 साल के, 5 साल के बच्चे भी, तो लर्न टू गिव इट बैक। जो मैं बोल रही हूँ वही चीज मुझे मत बोलना। पागल बोल दिया तो सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार ये तो पागल है, ये तो साइको। जो मैं बोल रही हूँ ये तो पहले से 10 महीनों से चल रहा है। जो मैं बोलती वही चीज मुझे चापना। एंड यस, गलत कमेंट्स करने वाले, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। यू अंडरस्टूड? अब मजा आएगा जब ये जो लोग हैं, मरेंगे नहीं, शायद मरेंगे नहीं, लेकिन तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तड़पते रहेंगे। और यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि मरने से क्या फायदा, मतलब मरने से तो गया ना। मैं चाहती हूँ ये जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, कहीं भी, मैं बोल रही हूँ कहीं भी तुम लोग करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवेयर यू आर डूइंग। वो जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, वो लोग तड़प तड़प के जिएंगे, मरेंगे नहीं, तड़प तड़प के जिएंगे।